Welcome back, dear students. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. थियोरी ऑफ इक्वेशंस वाले ही चैप्टर में एक नया टॉपिक सब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस. अब व्हाट डू वी मीन बाय फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस? अभी तक हमने क्या किया था कि हमारे पास इक्वेशन दिया होता था और हम उसके रूट्स निकालते थे. अब उल्टा करेंगे, हमारे पास रूट्स दिए होंगे और उससे हम इक्वेशन बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस. अब देखते हैं करना क्या है उसमें. तो बेसिकली देखा जाए तो सुनने के लिए तो इजी है कि रूट्स दिए है उससे इक्वेशन बनाना है, एंड ये पहले भी कर चुके हैं आप लोग क्वाड्रेटिक के लिए. मतलब कैसे? सपोज मेरे पास में दिया हुआ है कि कोई एक इक्वेशन है, उसके रूट्स है 2 and 3, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं. आप अभी जस्ट यहाँ पे करते हैं. सपोज आई हैव दिस इक्वेशन x² + 5x + 6 = 0. अब मैंने बोला आपको कि बेटा इसके रूट्स निकालो, तो आप मुझे झट से बता दोगे कि मैम x = 2 and x = 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. देखो सेटिस्फाई करता है क्या? करेगा? यहाँ पर अगर मैं इसको x² - 5x कर दूं, हाँ, तो नाउ x = 2 and x = 3 मैं बोल सकती हूँ इसके फैक्टर्स है, बिकॉज अगर मैं पुट करती हूँ यहाँ पर वैल्यूज तो वो सेटिस्फाई करेगा. 5 × 2 दैट इज 10 - 10, तो आपको मिल जाएगा 0. यस, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं. दैट मीन्स अगर मैंने आपको सिर्फ इतना बोल दिया कि इक्वेशन है कोई, उसके रूट्स है 2 और 3, इससे फॉर्म द इक्वेशन, तो आप इस रूट से इक्वेशन कैसे बना सकते हो? तो हमें पता है कि अगर रूट ये है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे. व्हाट आर द फैक्टर्स? इसी को इसी में से माइनस कर देते हैं. मतलब x - 2 और x - 3 इसके फैक्टर्स हो गए. ठीक है, गिवन इक्वेशन के अगर फैक्टर्स हमें पता है तो बस उनको मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन बना सकते हैं. तो यही प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं. मतलब हमें जो रूट्स दिए होंगे उससे हम पहले फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा. दिस विल बी द प्रोसीजर. ठीक है, अब हम क्यूबिक के लिए करने वाले हैं या हायर ऑर्डर डिग्रीज के लिए हम करने वाले हैं. हायर डिग्रीज के लिए, नॉट ऑर्डर्स. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. उसके लिए क्या होता है, अब यहाँ पे काम इतना आसान तो होगा नहीं क्योंकि हम बीएससी के स्टूडेंट्स हैं. तो ऐसा तो नहीं कि आपको बिल्कुल आसानी से दे दिया कि ये रूट्स है और इक्वेशन बना दो, ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा आपको, या दिया जाएगा कि रूट्स ऐसे है, एक रूट दिया रहेगा, बाकी के दो आपको सोचने हैं कि क्या होंगे. तो उसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए. एंड व्हाट आर दोस थिंग्स? देखो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इसके प्रूफ्स भी दिए हुए हैं, बट प्रूफ्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. आपको इसके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं. क्या याद रखना है आपको यहाँ पर कि in an equation with real coefficients, when I'm talking about real coefficients, इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो जैसे मेरा ये x² + 3x + 5 = 0 है, तो ये मेरे कोएफिशिएंट्स है, तो ये रियल नंबर्स होना चाहिए. ठीक है, I'm not talking about complex numbers. तो अगर रियल कोएफिशिएंट्स है तब जाके उनके जो इमेजिनरी रूट्स होंगे वो विल ऑकर इन पेयर्स. ये हमने जब स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था, ये थियोरी ऑफ इक्वेशन में मैंने आपको बताया था. बट आई थिंक आई मिस्ड आउट दिस थिंग कि रियल कोएफिशिएंट्स होना जरूरी है. तो अब से आप याद रखोगे कि कोई भी इक्वेशन जिसके रियल कोएफिशिएंट्स है उसके इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं. इससे फायदा क्या होगा? अगर मैंने आपको बोल दिया कि एक रूट है 3i, इमेजिनरी है, बिल्कुल है, तो आप इमीडिएटली बोल दोगे मैम इसका दूसरा रूट -3i ही होगा. इन पेयर्स मतलब कॉन्जुगेट पेयर्स. कॉन्जुगेट आप सबको पता है, i को -i से रिप्लेस कर देना होता है. तो ये सारी चीजें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल में पढ़ी हुई है, राइट? तो कॉन्जुगेट से रिप्लेस करने के बाद में आपको ये मिल जाता है, एंड दिस विल बी योर सेकंड रूट. और एक बार आपको रूट्स पता चल गए तो अब ये इसका एक्चुअल में 3i रूट नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. तो रूट्स पता चलने के बाद में आप क्या करोगे, उसके फैक्टर्स बनाओगे, एंड फैक्टर्स बनने के बाद में सिर्फ सिंपली आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा. सेकेंड थ्योरम क्या है जो आपको याद रखना है? इन एन इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स सर्ड रूट्स ऑकर इन पेयर. नाउ व्हाट इज रैशनल, व्हाट इज इरैशनल, व्हाट इज सर्ड? आई थिंक ये सब आपको पता होना चाहिए. रैशनल मतलब p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब अभी तक हम सिर्फ रियल, मतलब रियल में तो सभी आ जाते हैं. तो रैशनल की अगर बात की जाए तो वी कैन राइट दिस एज x² + 5/3x
प्लस 11/2 इक्वल टू 0। अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो ये इस कैटेगरी में जाता है रैशनल कोएफिशिएंट्स में, ठीक है। तो इसके जो रूट्स होंगे अगर वो सर्ड रूट होंगे, अब सर्ड मतलब क्या, इट इज द सेम एज इरैशनल, मतलब √2, √3 या √3 + 5, ये इस टाइप के जो नंबर्स है ये सर्ड होते हैं या इरैशनल रूट्स होते हैं। तो ये जब भी आएंगे तो दे विल आल्सो कम इन पेयर्स, पेयर्स मतलब कॉन्जुगेट पेयर्स। अगर √2 होगा तो -√2 भी होगा उसका रूट, ठीक है। अगर 5 + √3 एक रूट होगा तो दूसरा रूट पक्के से होगा 5 - √3। तो ये कब चल रहा है ये ध्यान रखो, रियल कोएफिशिएंट्स है तब इमेजिनरी रूट्स पेयर में आएंगे, रैशनल कोएफिशिएंट्स है मतलब सर्ड रूट्स विल ऑकर इन पेयर, ओके। अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आइडिया और क्लियर हो जाए एग्जैक्टली क्या करना होता है। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आएगा कि फॉर्म द क्यूबिक इक्वेशन whose roots are 1, 1 + i√3। अब एक बात बताओ, क्यूबिक इक्वेशन है मतलब कितने रूट्स होने चाहिए, आप सबको पता है कि यहाँ 3 रूट्स होने ही चाहिए, पर 3 में से हमें कितने दिए हैं, आपको दिए हुए 2 रूट्स 1 and 1 + i√3। अब ये देखकर ही आपको समझ जाएगा कि तीसरा रूट क्या होगा। Yes, we all know that imaginary roots occur in pairs and therefore अगर ये एक रूट है तो अगला रूट कौन सा होगा, 1 - i√3। सिर्फ i को -i से रिप्लेस करना है तो आपको आंसर मिल जाता है। तो आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से आपको लिखना होता है। Since the roots given roots are 1, 1 + i√3 and imaginary roots occur in pair for real coefficients, therefore other root will be ये, मतलब तीनों रूट्स मिल गए। अब तीनों रूट्स मिल गए तो हम फैक्टर्स लिख लेंगे, एक बार फैक्टर्स मिल गए तो ब्रैकेट ओपन करके हमें आंसर मिल जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो लेट अस राइट डाउन द फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे होते हैं, x में से माइनस करके तीनों रूट को लिखना होता है। तो पहला फैक्टर होगा x - 1, दूसरा होगा x - 1 + i√3 एंड तीसरा होगा x - 1 - i√3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि इट विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो इतनी सारी टर्म्स है कि इट विल बी रियली कॉम्प्लिकेटेड वन। तो आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि आपको किस तरीके से आप इसको शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कर सकते हो। नाउ सी, अच्छे से ध्यान देना, x - 1 को एज इट इज लिखेंगे, इसको कुछ इस फॉर्म में लिखूंगी मैं ताकि ये a - b × a + b फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो a बनाने, a मुझे ऐसा चाहिए जो कि एक ही टर्म हो और मतलब 2 टर्म्स को मिलाकर मैं एक टर्म बना सकूं। दैट मीन्स यहाँ पर भी x - 1 है, यहाँ पर भी x - 1 है। कैन आई राइट लाइक दिस, x - 1 को एक ब्रैकेट में, अब बचा क्या है यहाँ पर, फर्स्ट ब्रैकेट में दिस इज माइनस, ठीक है। तो ये मेरे पास बचा हुआ है -i√3, ठीक है। एंड दूसरी ब्रैकेट में अगेन x - 1 को मैंने एक साथ लिखा है, क्लब किया हुआ है एक साथ, और जो बची हुई टर्म है वो कौन सी है, ये हो जाएगी +i√3, ठीक है। इसी को रीराइट किया है इस फॉर्म में एंड क्यों लिखा है इस फॉर्म में, नाउ दिस इज माय a - b एंड ये है a + b। तो a - b, a + b क्या होता है, a² - b²। मतलब हमारे पास शॉर्टकट हो गया, हम इसको लिख सकते हैं, इसको तो एज इट इज लिख रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। इसको हम लिख सकते हैं a - b मतलब x - 1 होल स्क्वायर -i√3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो a² - b² के फॉर्मूले से अब हो गया शॉर्टकट। नाउ आई कैन सॉल्व दिस एज, फर्स्ट आई विल रीराइट इट। तो यहाँ ऐसा मिल रहा था हमें, हम इसको ओपन करेंगे, आई विल गेट दिस एज a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। तो इसका एक्सपेंशन ये हो गया एंड इसका एक्सपेंशन क्या होगा, अगेन यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है, बी वेरी केयरफुल while राइटिंग दिस टर्म। पहले ब्रैकेट डालो, माइनस को वैसे ही रखना है, यहाँ पर इसके लिए आप ब्रैकेट डालोगे, आप पहले i² लिखोगे इंटू 3 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो i को भी स्क्वायर लगेगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। i² की वैल्यू क्या है, i² की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया -3 एंड माइनस माइनस हो गया प्लस। दैट मीन्स यू विल गेट, ये पूरी टर्म मिला के आपको मिलने वाला है 4 +3 + 1 4। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ x² - 2x + 4 एंड ये है आपकी टर्म x - 1।
अब तो बहुत आसान हो गया मल्टीप्लाई करना। व्हेन यू ओपन दिस टर्म्स आपको आराम से आंसर मिल जाएगा एंड जो इक्वेशन बनेगा वो है दिस। तो आप ये बीच का जो पोर्शन है वो खुद सॉल्व करोगे और चेक करोगे। पहले आप आंसर लाओगे, देन यू विल चेक विद दिस आंसर कि आपका ये आ रहा है नहीं, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आंसर करेक्ट आया या नहीं आया। ठीक है, बी वेरी केयरफुल इन दिस कैलकुलेशन। मैं बार बार बोलती हूँ, जो कैलकुलेशन पार्ट है उसमें आपको यू हैव टू कीप पेशेंस, आराम से सॉल्व करो क्योंकि यही पे गड़बड़ करते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो डोंट मिस दैट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड खुश रहिए, मस्त रहिए।